हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल जीएमडी क्लासेस। आज के वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर में एक टॉपिक है ध्रुवीय रूप, यानी किसी भी सममित संख्या को ध्रुवीय रूप में किस तरह से बदलते हैं, इस बारे में डिस्कस करेंगे। किस तरह से हमें क्वेश्चन मिलता है उसको देखेंगे। ध्रुवीय रूप को इंग्लिश में पोलर फॉर्म बोलते हैं, यानी किसी भी सममित संख्या को, कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमें जो आज का टॉपिक डिस्कस करना है इस वीडियो में, उसका नाम है ध्रुवीय रूप यानी पोलर फॉर्म। यानी कोई भी सममित संख्या होगी तो उसको ध्रुवीय रूप में कैसे बदला जाता है। तो होगा ये कि जैसे हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किसी भी सममित संख्या का कोणांक निकालना सीखा था, फिर उसके पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने किसी भी सममित संख्या का मापांक निकालना सीखा था। उन दोनों को मिक्स करके जब मिलाया जाता है तो ध्रुवीय रूप बनता है। यानी इस वीडियो में जो हम ध्रुवीय रूप में क्वेश्चन को कन्वर्ट करना सीखेंगे, उसमें मापांक और कोणांक दोनों का ही रोल होगा, यानी दोनों ही इस चीज में यूज होंगे। तो मैं आपको क्लियर कर दूं पहली बात कि मैं दो क्वेश्चन लेके आपको ध्रुवीय रूप में बदलना सिखाऊंगा। उसके बाद लास्ट में आपको 12 क्वेश्चन घर से करने के लिए दूंगा, जो आपकी स्क्रीन पर आएंगे, जिसे आपको घर से करके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में चेक कराने हैं पिक्स भेज के। फिर मैं बताऊंगा आपने सही कन्वर्ट करा है या नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताएं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि हमें क्वेश्चन किस तरह मिलेगा और हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी। तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है -1 और -i√3, यानी -1 -i√3। ये कोई सममित संख्या है जिसे हमें ध्रुवीय रूप में बदलना है। तो अब सीखते हैं ध्रुवीय रूप में कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि जो सममित संख्या मिली है i -1 -i√3 इज इक्वल टू, उसके बराबर r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस sin थीटा लेट कर लेंगे। यानी पहला स्टेप ये है कि जो भी सममित संख्या आपको मिलेगी उस सममित संख्या के बराबर में हमें क्या मान लेना है, r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम अंदर इसका मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। तो ये होगा r cos थीटा प्लस i sin थीटा इंटू r। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग की तुलना करने पर, दोनों पक्षों में वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग की तुलना करने पर, ठीक। तो यहाँ पर अगर देखा जाए वास्तविक भाग क्या है, r cos थीटा, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, r cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ वास्तविक भाग क्या है, -1, समीकरण नंबर सेकेंड। यहाँ पर देखेंगे काल्पनिक भाग क्या है, r sin थीटा। यहाँ पर कितना है काल्पनिक भाग, -√3, ठीक। तो पहला स्टेप और दूसरा स्टेप, दोनों स्टेप आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे कि पहले स्टेप में क्या करना है, r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस sin थीटा लेट कर लेना है। दूसरे स्टेप में वास्तविक भाग और काल्पनिक भागों की तुलना करके दो समीकरण बना लेने हैं। अब क्या करना है, दोनों समीकरणों का वर्ग करके जोड़ने पर, मतलब समीकरण 2 व 3 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो देखिए इधर का आप वर्ग करोगे तो आ जाएगा r² cos² थीटा प्लस इधर का करोगे r² sin² थीटा, क्योंकि हमने क्या लिखा, वर्ग करके जोड़ने पे। -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 हो जाएगा,
माइनस का रूट 3 का स्क्वायर तो ये 3 हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। तो हम लोगों ने पढ़ भी रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जिसको नहीं पता उसके लिए मैं बता देता हूँ कि एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में जिसका मान 1 होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, आर स्क्वायर थीटा इंटू 1 इज इक्वल टू 4, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी आर बराबर अंडर रूट में 4 और आर बराबर आ जाएगा 2। तो आर का मान तो 2 आ गया। अब इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, तो इसके आगे हमें करना क्या है, इसके आगे हमें कोणांक निकालना है। और कोणांक निकालना लास्ट वीडियो में हमने अच्छी तरह आपको बताया भी है। तो हमने क्या बताया था कोणांक में, इसके बाद मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं बचेगी तो आप देख लीजिएगा, यहाँ के बाद यहाँ पर किया गया है। तो कोणांक निकालने के लिए हमने कहा था tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ में y अपॉन x लगाते हैं, और मॉड ऑफ में y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है माइनस रूट 3 अपॉन माइनस 1, देन tan अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, रूट 3। तो tan अल्फा बराबर रूट 3, और रूट 3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 60। लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था पूरा लिख के, tan 60 डिग्री की। और अगर ये आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, चाहे कोणांक निकालना हो चाहे ध्रुवीय रूप में बदलना, तो आप tan की वैल्यू जरूर याद कर ले। अगर आप tan की वैल्यू नहीं याद करेंगे तो आप इसके क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। तो रूट 3, अब रूट 3 60 की वैल्यू होती है, और 60 को π/3 लिखते हैं, तो अल्फा बराबर π/3। फिर मैंने कहा था आप ये पॉइंट देखोगे कौन से कोऑर्डिनेट में है, यानी कौन से चतुर्थांश में, तो ये कौन से चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में। यहाँ आप लिख भी सकते हो क्योंकि ये दिए गए बिंदु तीसरे चतुर्थांश में है, इसलिए थीटा बराबर, तो तीसरे चतुर्थांश में है, तो तीसरे हमने पहले चौथे के लिए क्या कहा था कि थीटा अल्फा माइनस अल्फा, और इधर क्या होता था पाई माइनस अल्फा, अल्फा माइनस पाई, तो अल्फा माइनस पाई यानी थीटा बराबर अल्फा यानी π/3 माइनस पाई, यानी आप सॉल्व कर लोगे माइनस का 2π/3, तो माइनस का 2π/3 थीटा का मान आ गया। अब थीटा और आर का मान समीकरण 1 में रखने पे, थीटा और आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए रखिए समीकरण 1 क्या था, माइनस का 1 माइनस का i√3 इज इक्वल टू आर का मान 2 ब्रैकेट में कॉस माइनस का 2π/3, उसके बाद प्लस आई साइन ब्रैकेट में माइनस 2π/3, और ये आपका आंसर हो गया, ये इसका ध्रुवीय रूप हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं जिससे आपका सारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। तो एक और क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं जिससे अगर थोड़ा बहुत डाउट होगा तो दूसरे क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको 12 क्वेश्चन दूंगा घर से करने के लिए, फिर आप उस 12 क्वेश्चन को घर से करेंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है माइनस का √3 प्लस का आई, तो आपके ले लेते हैं माइनस का √3 प्लस का आई सब बराबर। फिर से एक बार समझ लेते हैं, अगर जिसको पहले क्वेश्चन में नहीं समझ में आया तो इस क्वेश्चन में समझ लीजिएगा। तो हमने पहला स्टेप क्या बताया है कि आपको करना क्या है, बराबर में आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लेट कर लेना है, इसको समीकरण 1 डाल लेना। अब मैं बार बार हिंदी नहीं लिखूंगा क्योंकि पहले क्वेश्चन में लिख चुका हूँ। तो आप क्या करोगे, दोनों पक्षों में बोल देता हूँ कि वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, लेकिन जब आप पेपर में करोगे तो विथ लैंग्वेज सब कुछ पूरा आप लिखोगे, आप ऐसे नहीं करोगे कि ऐसे कर दिया इज इक्वल टू 1। तो ये देखिए बात समझ में आ गई होगी कि आर कॉस थीटा बराबर क्या मान लिया, √3 माइनस का, क्योंकि ये हमारा वास्तविक भाग है। अब काल्पनिक भाग क्या है, साइन थीटा, यानी आर साइन थीटा बराबर, तो आर साइन थीटा यहाँ पर 1 है।
अब दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ने पर यानी समीकरण 2 और समीकरण 3 का वर्ग करके आप जोड़ दोगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 प्लस 1। तो आर स्क्वायर ब्रैकेट में इसको कॉमन कर लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अब आर स्क्वायर थीटा बराबर 4 यानी आर बराबर √4 यानी आर बराबर क्या जाएगा 2। फिर वही कोणांक निकाल लेंगे। कोणांक के लिए मैंने क्या बताया, कोणांक के लिए मैंने बताया कि आप क्या लगा दोगे, लास्ट वीडियो में हम बता चुके हैं कोणांक कैसे निकालते हैं। tan अल्फा बराबर मॉड ऑफ में y/x यानी काल्पनिक भाग ऊपर रखना है और वास्तविक भाग नीचे। काल्पनिक भाग यानी 1 ऊपर है और -√3 नीचे। तो tan अल्फा बराबर, जिसको इस कोणांक को निकालने में दिक्कत हो तो लास्ट वीडियो कोणांक पे ही बनाई है, आप उसको देख के इजीली समझ जाएंगे कि किस तरह निकाला जाता है। उसमें पूरा हमने इसी चीज़ को डिस्कस करा है। तो अब 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है 30 डिग्री की वैल्यू, tan 30 की। तो tan 30 का क्या हो जाएगा π/6, tan 30 लिखते हैं, यानी अल्फा बराबर क्या जाएगा π/6। अब फिर इसके पॉइंट देखो, माइनस और प्लस, और माइनस प्लस कौन से चतुर्थांश में था, दूसरे चतुर्थांश में। तो लिख दिया दिए गए बिंदु दूसरे चतुर्थांश में, अतः थीटा बराबर, तो दूसरे चतुर्थांश के लिए हमने क्या बताया था, पहले फिर से बता देता हूँ, थीटा बराबर अल्फा माइनस अल्फा, और यहाँ होता था थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा और अल्फा माइनस पाई, यानी अल्फा पाई माइनस अल्फा और पाई की जगह पाई, अल्फा की जगह π/6, यानी थीटा बराबर क्या जाएगा माइनस का 5π/6, सॉरी माइनस का नहीं प्लस का आएगा, प्लस का π/6। अब थीटा और आर का मान समीकरण 1 में रखने पे, तो माइनस का √3 प्लस का आई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो इसमें हम लोग मान लिख देते हैं 2 और कॉस 5π/6 प्लस आई साइन 5π/6। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि इन क्वेश्चनों को किस तरह करते हैं। अब आपके लिए 12 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं। अब आपकी स्क्रीन पे ये 12 क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे कि ये जो स्क्रीन पे क्वेश्चन है जिसमें लिखा है दिए गए समीकरणों को ध्रुवीय रूप में बदलें, मतलब पोलर फॉर्म में बदलें। इसमें 12 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जो आप इजीली से कर सकते हैं और हमने समझाए भी हैं, जिसमें से जब आप, मैं जो हिंट है मैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11 के दे देता हूं क्योंकि ये आपके लिए न्यू होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में आप -3 प्लस 0 आई लिख लेना और क्वेश्चन नंबर 10 में 0 प्लस आई लिख लेना और इसे करके आप करने। तो आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन आई होप आप इजीली से कर लोगे। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं या अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।